कहते हैं कोई राज ऐसे है जो इंसान ने कभी जानने नहीं चाहिए, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे इंसान ने कभी जाना नहीं चाहिए, और ऐसी एक जगह से हमारा पाला पड़ा। भाई और बहनों, क्या आपको पसंद है भूतों की कहानी? तो हर शनिवार को लेके आ रहा हूँ एक खौफनाक भूतों की कहानी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू भूतियापा। आज से शनिवार की रात भूतियापा के साथ। हम 4 दोस्त हैं, मैं, राज, श्याम और घनश्याम। हम चारों एक दूसरे की जान है और एक दूसरे की हर एक बात से वाकिफ़ है। हम चारों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और एक साथ ही रहते हैं। हर हफ्ते के शनिवार और रविवार को हमें छुट्टी होती है, तो वो 2 दिन हम पार्टी करके मनाते हैं। पर पता नहीं क्यों उस हफ्ते के शुक्रवार को भी हमें छुट्टी थी, और जैसे ही ये बात पता चली तो राज उछल पड़ा और उसने कहा कि यार, हर बार तो शहर में रह के ही पार्टी करते हैं या फिर घर पे ही करते हैं। इस बार छुट्टी मिली है तो क्यों ना शहर से बाहर जाके पार्टी करें। प्लान अच्छा था, तो वो सुन के हम सब लोगों ने हामी भर दी और अपने अपने कामों पे लग गए। हफ्ता गुजरा, शुक्रवार आया, हमने हमारे सारे काम निपटाए और पार्टी के लिए निकल गए। मौसम काफ़ी अच्छा था, बारिश हो रही थी, तो हमने सोचा कि किसी जगह पे रुक के चाय वगैरह पिएंगे। तो हम चलते गए तो हमें एक जगह दिखी, हम वहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए। जगह काफ़ी अजीब थी और वहाँ पे एक बूढ़े अंकल थे, वो भी काफ़ी अजीब थे। पर हमने उस चीज़ पे गौर नहीं किया और चाय के ऑर्डर बोल के अपनी जगह पे बैठ गए। पर हमारा दोस्त राज थोड़ा सा बड़बोला है, वो जाके उन अंकल से बातें करने लगा और कुछ ही देर में उसकी और अंकल की काफ़ी अच्छी दोस्ती बन गई। हमने हमारी चाय ख़त्म की और वहाँ से निकलने लगे, तो अंकल ने हमसे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो हमने उन्हें बताया कि हमें छुट्टी मिली है तो हम शहर से बाहर जाके पार्टी करें और शनिवार की रात हम वहाँ से निकल आएंगे। ये बात सुनते ही अंकल थोड़े से सहम गए और वो पीछे हो गए। ये बात हमारे भी समझ में आई, तो हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ अंकल? तो अंकल ने कहा, बेटा हो सके तो रात को मत निकलना, सुबह जल्दी निकल आना। ये बात काफ़ी अजीब थी, तो हमने अंकल से पूछा, पर ऐसे क्यों? तो अंकल ने कहा कि बेटा, पिछले 30 सालों से यहाँ पे दुकान चला रहा हूँ, जो भी रात को गया वो वापस नहीं आ पाया। और उनकी ये बात सुन के हम सब लोग हंसने लगे और हमने उस बात की तरफ इग्नोर किया और गाड़ी में बैठ के निकल गए। हमने वहाँ से गाड़ी निकाली और चलने लगे, तो कुछ ही देर आगे जाने के बाद हमें एक अजीब सा दृश्य दिखा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था शायद। हम चारों गाड़ी से उतरे और उस गाड़ी की तरफ गए, तो गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ था पर गाड़ी में कोई था नहीं। ये चीज़ हमें काफ़ी अजीब लगी। ना उस गाड़ी के आजू बाजू कोई बैरिकेडिंग थी, ना गाड़ी में कोई था। पर हमने सोचा कि शायद एक्सीडेंट हुआ होगा, तो उन लोगों ने दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांग के वो चले गए होंगे और हम भी अपने गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल लिए। हम उस जगह पे पहुँचे, हमने 2 दिन काफ़ी अच्छे से पार्टी की और शनिवार की रात करीबन 3:30 बजे हम उस जगह से निकलने लगे। हमने हमारा सारा सामान गाड़ी में डाला और गाड़ी में बैठ गए। मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे बाजू में राज था और पीछे श्याम और घनश्याम बैठे थे। कुछ ही देर आगे जाने के बाद अचानक से हमारी गाड़ी ही बंद पड़ गई
मैंने उसको काफ़ी देर तक सेल स्टार्ट देके चालू करने की कोशिश की, पर वो हो नहीं रही थी। तो मैंने गाड़ी से नीचे उतर के बोनेट खोल के देखा तो गाड़ी में पानी ख़त्म हो गया था और उसके कारण इंजन गर्म होके चल नहीं पा रहा था। मैं काफ़ी देर तक आ नहीं रहा, ये देख के राज भी गाड़ी से नीचे उतरा और उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने उसे सारी बात बताई और वही बात उसने श्याम और घनश्याम को भी बताई। तो श्याम और घनश्याम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और घनश्याम ने कहा कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाके कहीं से तुम्हें पानी लेके आता हूँ। तो मैं, राज और श्याम वापस गाड़ी में बैठ गए और हमने म्यूज़िक चालू कर दिया। और कुछ देर बाद हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने गाड़ी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम किया तो हमें पता चला ये तो घनश्याम के चिल्लाने की आवाज़ है। हम तीनों काफ़ी डर गए थे। हम तीनों गाड़ी से नीचे उतरे और उतने में श्याम ने कहा कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं जाके घनश्याम को देख के आता हूँ। और वो भी चला गया। उसके काफ़ी देर बाद तक हमें दो आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहली तो श्याम की थी जो घनश्याम को पुकार रहा था, और दूसरी घनश्याम की थी जो खुद के बचाव के लिए चिल्ला रहा था। यही सिलसिला आगे कुछ मिनटों तक चला और अचानक से एक आवाज़ आई, बचाओ। वो आवाज़ घनश्याम की थी और उसके बाद शांति। मैं और राज काफ़ी डर गए थे। हम दोनों के समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। हम उसी जगह पे उन दोनों का वेट करते हुए रुके रहे। वहाँ से एक इंसान भागता हुआ आया तो हमें पता चला वो श्याम है। उसने हम दोनों के हाथ पकड़े और हम दोनों को गाड़ी में बिठाया और बोला, भागो। हम तीनों काफ़ी डरे हुए थे। हमने कुछ भी सोचे बिना गाड़ी चालू की और वहाँ से भागने लगे। मैं गाड़ी चला रहा था और हम तीनों डरे हुए थे। जैसे ही गाड़ी आगे गई हमें पीछे से कोई तो भी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई तो भी इंसान हंस रहा था, गा रहा था, गुनगुना रहा था। मैंने और राज ने पीछे देखा तो श्याम अपने आप से ही बातें कर रहा था, हंस रहा था, रो रहा था। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मैंने गाड़ी नहीं रुकाई। मैं गाड़ी भगाता रहा और उसकी आवाज़ बढ़ती ही चली गई। और थोड़ी देर बाद उसने राज को पकड़ लिया और वो उसके गला दबाने की कोशिश कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। राज ने काफ़ी कोशिश की उसे पीछे ढकेलने की, पर उससे हो नहीं रहा था। तो मैंने श्याम को पीछे ढकेलने में उसकी मदद की। श्याम पीछे गिरा और शांत। मैं और राज काफ़ी डर गए थे। थोड़ी देर बाद हमें वो पीछे से दो आवाज़ सुनाई दे रही थी। दो इंसान एक दूसरे से बातें कर रहे थे, पर पीछे तो श्याम अकेला बैठा था। मैंने हिम्मत करके बैक मिरर में देखने की कोशिश की, पर मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गाड़ी चलाता रहा, पर उन दोनों की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। तो राज ने और मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो हमें दिखाई दिया कि श्याम और घनश्याम एक दूसरे से बातें कर रहे, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और वो देख के हम दोनों काफ़ी डर गए थे। मैंने गाड़ी रोके बिना हिम्मत करके उन दोनों को आवाज़ दी, पर उन दोनों ने मेरी बातों का कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं गाड़ी चलाता गया, उन दोनों का आवाज़ भी बढ़ता गया और अचानक से उन दोनों ने हम दोनों को पकड़ लिया। वो हमारा गला दबाने की कोशिश कर रहे थे। उसी कारण मेरा गाड़ी पर से कंट्रोल गया। गाड़ी एक दीवार पे जाके टकराई और हम दोनों कैसे तो भी करके गाड़ी से बाहर निकले और उस बिल्डिंग के अंदर भागे। जैसे ही अंदर गए हमें पता चला वो तो मंदिर है।
हमने थोड़ी राहत की सांस ली और वहीं पे बैठे रहे। हमें गाड़ी से बहुत ज़ोरों से आवाज़ें आ रही थी, वो दोनों चिल्ला रहे थे। हम दोनों काफ़ी डर गए थे। हम उसी जगह पे बैठ के रहे। थोड़ी देर बाद हमें श्याम और घनश्याम की बचाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और उनकी आवाज़ आते ही मैं गाड़ी की तरफ भागने लगा तो राज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा मत जा। और मैंने बोला ऐसा क्यों, हमारे दोस्त मुश्किल में है, हमें जाना चाहिए। पर उसने कहा कि मत जा। तुम लोग जब गाड़ी में बैठ रहे थे और मैं उन अंकल को पैसे दे रहा था तो उन अंकल ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा बेटा, खुदा ना करे तुम किसी मुश्किल में पड़ जाते हो और तुम्हें किसी मंदिर और मस्जिद का रास्ता मिल जाता है और तुम वहाँ तक पहुँच जाते हो तो सुबह की सूरज निकलने से पहले उस मंदिर या मस्जिद से बाहर मत निकलना। ये बात सुन के मैं और डर गया और हम दोनों उसकी जगह पे बैठ के रहे। कुछ ही घंटों बाद सूरज निकला और जैसे ही सूरज की पहली किरण हमारे ऊपर पड़ी हम गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी में देखा तो कोई नहीं था, पर हमने कुछ भी सोचे बिना गाड़ी चालू की और वहाँ से भागने लगे। जाते जाते हमने देखा कि जिस जगह पे हम चाय पीने के लिए रुके थे वो जगह पे ना कोई दुकान था ना कोई बूढ़े अंकल। पर हम इतने डरे हुए थे, हमें उस चीज़ की तरफ गौर करने की हिम्मत ही नहीं थी। हमने गाड़ी भगाई और हम चलते गए और जैसे ही हम अपने घर की तरफ पहुँचे, घर में गए, अपने चाबी से हमने हमारा दरवाज़ा खोला तो हम देखते कि श्याम और घनश्याम अंदर बैठे थे। उन दोनों को देख के हम डर गए। वो हम दोनों पे चिल्ला रहे थे कि क्या यार तुम लोगों ने हम दोनों को पानी लेने के भेजा और तुम लोग निकल गए। कैसे तो भी करके गाड़ी से लिफ्ट मांगी और घर तक आए हैं। पर मैं और राज उन दोनों की तरफ ध्यान देने की हालत में नहीं थे। हम दोनों तो एक दूसरे की तरफ देख के यही सोच रहे थे कि अगर ये श्याम और घनश्याम घर में है तो कल रात हमारे साथ जो गाड़ी में थे वो थे कौन।